का दिन है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे एक बचपन का दोस्त है, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ बस। मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। रुक, मैं तेरे दोस्त को बुला कर लाती हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ले आई हूँ मैं तेरे दोस्त को, कर ले जो बात करनी है तुझे। मेरे दोस्त, तुझे पता मुझे मौत से कितना डर लगता, और आज मेरी फांसी का दिन है। तेरे पास तो बहुत आइडिया रहते हैं यार, मुझे बचा ले। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, आज मैं तुझे यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसकी जगह फांसी मुझे दे दो। अरे नहीं मेरे दोस्त, इस फांसी का हकदार मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब फांसी मुझे दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम इसकी बात मत सुनो, फांसी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, अबे चुप, क्या लगा रखा है? मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, जो आज के दिन फांसी पे चढ़ेगा ना, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा? तो एक काम करो, फांसी आज मुझे दे दो। बड़ा तेज है भाई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज तुम चले जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। चलो मैडम, हम बाद में आ जाएंगे, आ जाओ। अरे आजा भाई अपने घर समझ। अरे सबा सुनो, इधर आओ। इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या है? अरे ये मेरा दोस्त है, इसे मैं लंच पर लेकर आया हूँ। क्या लंच पे लेके आए हो? तुमने मुझसे पूछी एक बार भी? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। हालत देखिए मेरी, खाने की तुम्हारा बाप बनाएगा। अरे बेचारा शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार। समझ गया ना भाई? भाई समझ गया, अब शादी नहीं करूंगा। हाँ यार, देखभाल कर। जलील आदमी है सच में ये। अबे तेरी बहू भाग गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान रखता ना तू उसका। अरे इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल। इंस्पेक्टर साहब, मेरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए, मेरी FIR लिख लो। 5 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए भाई? 5 लाख रुपए? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं शर्त लगाता हूँ और जीत जाता हूँ, आप चाहो तो आप लगा लो। अबे मैं नहीं लगा रहा शर्त, अपना नाम बता जल्दी से। देख लो इंस्पेक्टर साहब, अगर आप शर्त जीत गए ना तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, और आप हार गए तो आप मुझे 5,000 दे देना। बता शर्त क्या होगी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कल सुबह को आऊंगा और आपके 2 रैप्टे मारूंगा। अगर आपका शरीर पूरा लाल पड़ गया तो आप मुझे 5,000 रुपए दे देना, और आपका शरीर लाल नहीं पड़ा तो मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। अबे चूतिया दिखा है, 2 रैप्टो में कैसे लाल पड़ जाएगा शरीर? शर्त लगा ही लेता हूँ। चल शर्त मंजूर है तेरी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं कल सुबह आता हूँ। चल ठीक है, आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब। अबे कहीं ना पड़ा मेरा लाल शरीर, जल्दी 10,000 रुपए निकाल। लो तुम्हारे 20,000 रुपए। लो इंस्पेक्टर साहब अपने 10,000 रुपए। अबे ये क्यों रो रही थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझसे शर्त लगाई थी, तू पुलिस वाले के 2 रैप्टे मार दे, मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगी। मैंने इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे 2 रैप्टे मार दिए, 10,000 तुम्हारे, 10,000 रुपए मेरे। बहुत तेज दिमाग लगा दिया भाई तू। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं जीतता हूँ मैं पैसे। नाइस नंबर का। सर मुझे ना अपने पति के नाम की FIR करानी है, उसका ना किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तुम्हें तो धोखा दे रही है उसे। अरे नहीं सर, धोखा नहीं दे रही, ये तो शादी से पहले से बॉयफ्रेंड है मेरा। अच्छा, शादी से पहले कहा तो कोई बात ना। लिखो लिखो FIR लिखो। अरे भाई क्या कह रहा था? अरे आमिर भाई, शादी करने की सोच रहा हूँ। शादी करनी है? अरे भाई जहर खा लियो, फांसी से लटक जाइयो, शादी मत करियो। शादी से पहले क्या रहता अपना, खाओ पियो मौज लो। शादी के बाद भाई सैलरी में से 1 रुपया नहीं बचता। अरे भाई इनके मेकअप का खर्चा, लिपस्टिक का खर्चा, 2,000 रुपए का तो हेयर कट होते हैं इनके, अपने 50 रुपए में फुल सेट। भाई टट्टी जैसा खाना खाने के बाद बहुत तारीफें करनी पड़ती है। मेरा तो मन करता है इनके बालों की चोटी बनाकर पंखे में लटका दूं और पंखा फुल स्पीड से ऑन कर दूं। भाई बहुत गुस्सा आता मुझे इन पे। अरे भाई ऐसा वो कह रहा था अपना वो कबीर, भाई मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, लोगों की बीवी होती होंगी डायन जैसी, पर मेरी बीवी तो लाखों में एक है। अरे भाई ऐसी बीवी सबको मिले, बहुत नसीब वाला हूँ मैं। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ तुझसे। बेबी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अरे बेबी तुम यहीं खड़ी थी क्या? मैं तो अपने दोस्त से तुम्हारी तारीफें कर रहा था। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे हो गई तैयार। और देखना मैं तुम्हारी हुडी पहनी है, कैसी लग रही हूँ? क्या यार, तुम मेरे कपड़े पहनती रहती हो हर वक्त, मैंने तुम्हारे कभी कपड़े पहने? हाँ तो तुम भी पहन ले करो ना, मैंने कभी तुम्हें रोका? अच्छा सबा, देखना तुम्हारा सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। बहुत बड़े लग रहे हो, 1 नंबर। आज ऐसे चल लेता हूँ सूट में, सब जो ना खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। यार बेबी हमने भाग कर शादी कर तो ली, मेरे घर वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे तो कोई काम धंधा भी नहीं आता, हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? बेबी एक काम करो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ आओ और तुम अपने घर चले जाओ। मैं तो पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। अरे बेबी एक काम करते हैं ना, दोनों साथ में मजदूरी कर लेंगे। हाँ मजदूरी करने के लिए आई हूँ क्या? तो तू एक काम करिए फिर, मुँह पे शर्म लगाया ना, तू किसी का झाड़ू पोछा कर लिए। अरे रुक जा। लो तुम्हारे मेकअप के चक्कर में ट्रेन भर गई, और आओ लेट निकल के। अब क्या करें? अब क्या करें, अब क्या करें? रुको मेरे पास एक आइडिया है। अरे ट्रेन में साहब, ट्रेन में साहब, ट्रेन साहब। लो खाली हो गई पूरी ट्रेन, अब सो तो हो जाएंगे आराम से। ठीक है। अरे भाई साहब कैसे सो रहे हो? अरे भाई साहब कौन सा स्टेशन आ गया? ये मुरादाबाद स्टेशन है। मुरादाबाद? अरे भैया मुरादाबाद से तो रात चले थे। अरे भाई साहब इस डिब्बे में सांप निकला था ना, तो इस डिब्बे को वहीं छोड़ गए। ट्रेन तो रात ही चली गई थी। तेरी बेसवा तूने लेट ही
मत करा घर से। नहीं भाई सुनो ना, तुम्हारी आओ, खड़े खड़े आईडी लगाते हो। मालूम मेकअप मत करवाइए तू। लिफ्ट, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ मैडम बैठो। अरे सुनो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुको मैं हॉस्पिटल में लेता हूँ। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, इनके पेट में दर्द हो रहा है। आओ चलो तुम्हारा चेकअप करता हूँ। मुबारक हो भाई साहब, आप बाप बनने वाले हो। अरे डॉक्टर साहब, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैंने तो मैडम को बस लिफ्ट दी थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे तो बच्चा है ये। अरे डॉक्टर साहब देखो, झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अरे भाई साहब तुम टेंशन मत लो, अभी चेकअप कर लेता हूँ, सब पता चल जाएगा। आओ अंदर आओ। हाँ चेकअप कर लो। अरे मैडम ये सही कह रहे हैं, इनका बच्चा नहीं है, ये तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। क्या मैं बाप नहीं बन सकता? अरे भाई साहब तुम अब क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो तुम्हारा बच्चा है नहीं, तुम तो बच गए। अरे डॉक्टर साहब, टेंशन इस बात की थोड़ी है, टेंशन तो इस बात की है घर पे जो 2 बच्चे हैं ना, वो किसके हैं? डॉक्टर साहब मैं जा रही हूँ, चलो। यार मेरी भी धोखेबाज दिखे। अरे ओ, क्या बना है खाने में? चप्पल कोफ्ता बना रही हूँ। चप्पल कोफ्ता, मुझे भूखना। कहीं का। हंसता शराब में होता तो नाचती बोतल। अरे ओ, खाने में क्या बनाया? जहर बनाया। जहर? तू खा कर सो जाइए, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अनपढ़ लोगों के लिए जलेबी फ्री। एक काम करती हूँ, खा कर आती हूँ। अरे भैया जलेबी खिला दो। दे रहा हूँ मैडम। लो मैडम। थैंक यू भैया। अरे मैडम, अरे जलेबी के पैसे दे के जाओ। अरे भैया आपने तो लिख रखा है अनपढ़ लोगों के लिए जलेबी फ्री है, तो मैं तो अनपढ़ हूँ, किस बात के पैसे? अच्छा, मुझसे चालाकी। अगर आप अनपढ़ हो तो ये पर्चा कैसे पढ़ा आपने? अरे मैंने थोड़ी पढ़ा है, मुझे तो इन भैया ने बताया पढ़ के। मैं तो अनपढ़ हूँ भाई साहब। अरे बहुत चालाक लौंडिया थी ये तो। अरे मैडम चल रही हो क्या? हाँ भैया चल रही हूँ, बताओ कहाँ जाओगे? आपके दिल में। अरे वहाँ नहीं लेके जा सकती। क्यों? वहाँ बहुत ट्रैफिक है ना। क्या मतलब बहुत बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारे? हाँ थोड़े बहुत तो हैं। अरे देख लो मैडम, कहीं एडजस्ट हो तो मैं भी। अरे कहीं एडजस्ट हो पाओगे, जाओ यहाँ से। ठीक है। भैया 30 रुपए की जलेबी दे दो। मैडम खाओगी या घर लेकर जाओगी? भैया यही खाऊंगी। अच्छा मैडम, प्लेट में रख दूं? ना ना, पेन ड्राइव लेकर आई हूँ, उसके अंदर जलेबी के नाम से फोल्डर बना और उसमें डाल दो। तुम तो प्लेट में रख के नहीं जा रहे? कर रही हूँ, चलो प्लेट में ही। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे भाई साहब, यहाँ नदी में बैठ के क्या कर रहे हो? अरे मैडम लस्सी बना रही हूँ। अरे मैडम जी, पागल है साला। हाँ भाई साहब, कह तो सही रहे हो। हाँ मैडम जी से पूछो, इतनी लस्सी पिएगा कौन? ऐसे किसे पिलाया इतनी लस्सी नदी भर के? अबे तुझसे मतलब मैं किसी को पिलाऊं लस्सी? अरे दोनों ही पागल है। अरे मैडम, अरे मैडम मेरा ही ऑर्डर है, जल्दी से दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। ये लो। थैंक यू मैडम। भैया मैं आ तो रही थी आपकी लोकेशन पर, आप यहाँ क्यों आ गए? मैडम जी, आप इतनी गर्मी में हमारे लिए इतनी दूर से ऑर्डर लेकर आती हो, क्या हम 2 कदम चल कर नहीं आ सकते आपके लिए? अच्छा कोई बात नहीं भैया। मैडम जी फोन और वॉलेट घर पर रह गया, वरना टिप जरूर देता आपको। ठीक है भैया। यार कितना अच्छा कस्टमर था ये, अगर ऐसे कस्टमर मिल जाते तो दिल खुश हो जाता है। हेलो। अरे मैडम तुम यहाँ पे खड़ी हो, घर पे इतनी देर से वेट कर रही हूँ, जल्दी से लाओ मेरा ऑर्डर। अरे सर दे तो दिया ऑर्डर। अरे किसे दे दिया तुमने ऑर्डर? अरे अभी वो एक भैया आए थे। चूतिया बनाया तुमको। उन्होंने मेरा चूतिया बना के मैंने उन्हें दे दिया आपका ऑर्डर। तुम लोग ऐसे ही करते हो, खुद खाना खा लेते हो और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। अभी कंपनी से शिकायत करता हूँ तुम्हारी। हेलो सर, मैं सर्वे कर रहा हूँ, क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर पूछिए। अच्छा तो आप ये बताइए, दहेज पर क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनके पापा को लगता है कि अपनी बेटी को एसी देनी चाहिए, तो एसी में सोएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। और अगर इनके पापा को लगता है कि अपनी बेटी को फ्रिज देना चाहिए, तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। अगर इनके पापा को लगता है कि कार देनी चाहिए, तो कार में घूमने फिरने जाएगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। और अगर इनके पापा को लगता है कि मेरी बेटी फ्लैट में एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो वो बंगला दे दे, बंगले में रहेगा कौन? उनकी बेटी। मुझे क्या है, मुझे तो सुबह ऑफिस चले जाना है। हाँ सर आप सही कह रहे हो, आपको तो ऑफिस चले जाना। मैडम आप बताइए, आपको क्या कहना है दहेज के ऊपर? मैं अपने पापा से कहूँगी मुझे दहेज में बॉयफ्रेंड भी दे। बॉयफ्रेंड? वो क्यों? क्योंकि मैं घर पर दिन भर अकेली रहूंगी। तुम्हें क्या, तुम्हें तो सुबह ऑफिस चले जाना है। कम से कम उसके साथ वक्त गुजार तो लूंगी। बात सही है मैडम आपकी भी। अरे सर दहेज बिल्कुल ना लूंगा, पापा से ऐसी साल कर लूंगा, बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम ये कार कितने रुपए की है? भैया ये कार 400 रुपए की है। 400 रुपए की? ये लो मैडम। भारतीय मनोरंजन बैंक। अरे भैया ये नोट तो नकली है। हाँ तो कार कौन सा असली है? कार भी तो नकली है। बात तो सही है। पागल समझ रही हो क्या मुझे? अरे भैया ये वाला बकरा कितने का दिया है? मैडम जी ये बकरा 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का? भैया इतना महंगा क्यों दे रहे हो, ऐसा क्या
अरे मैडम जी, ये पढ़ा लिखा और बहुत समझदार बकरा है। पढ़ा लिखा समझदार, वो कैसे? मैडम जी से जो सवाल पूछूंगा ना एकदम जवाब देगा। अच्छा पूछना जरा। बेटे यहाँ पे बकरा कौन है? देखा मैडम कितने जल्दी जवाब दिया। हाँ भैया, ये तो बहुत समझदार है, ये बकरा दे दो मुझे। लाओ जल्दी पैसे दो। दे रही हूँ भैया। ओ भाई, मेरे घर के सामने क्यों खड़ा तू? तेरे घर के सामने ना खड़ा हूँ, गली में खड़ा हूँ मैं। हाँ तो उधर जा खड़ा हो, मेरे घर के सामने मत खड़ा हो। मैं तो यहाँ ही खड़ा रहूंगा, तुझसे जो होगा वो कर ले। अबे बताऊं तुझे भी? अरे बेबी, हमें लेट हो रहा है, इससे बाद में बात कर लेना। तू 2 घंटे बाद मिल, फिर तुझे बताऊंगा। चलो बेबी। 2 घंटे बाद ना, तू 3 घंटे बाद आ, तुझे यहाँ ही मिलूंगा मैं। मुझे चैलेंज करता है साला, यहाँ ही बैठता हूँ। 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। वैसे आज तो मजा आ गया। हाँ हाँ भाई, अब बता, 3 घंटे से यहाँ ही बैठा हूँ। अरे वो सब छोड़, ये बता घर में कोई घुसा तो नहीं? क्यों? अरे वो हमारे घर में गेट नहीं है ना, तो आपको चौकीदारी पे खड़ा करके गए थे कि हमारे घर कोई घुसे ना। चूतिया बनाया तुमको। चाय पानी पी लो, बहुत अच्छी बनाती है। चलो साले का खोपड़ी तोड़। सर, आप यहाँ बैठकर रोड पर ड्रिंक कर रहे हो, आपको पता है ड्रिंक करने के कितने नुकसान है? अरे मैडम जी, आपसे कौन कह रहा है ड्रिंक करने के नुकसान है? इसके तो नाम से फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं? क्या फायदे शुरू हो रहे हैं बताओ? मैडम जी, ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी मतलब डाइजेशन। पहला पैग मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैग मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैग मारती आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। चौथा शब्द है एन। एन मतलब नोटी। मैडम जी, चौथा पैग मारती नोटी नोटी बातें करोगे आप। पांचवा शब्द है के मतलब किंग। पांचवा पैग मारती पूरे मोहल्ले में आपसे कोई नहीं बोलेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, राजा वाली फीलिंग आएगी आपको। अच्छा सर, अच्छा समझ गई। तुमने 25 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जब साहब, मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। जब मैंने गाड़ी के ब्रेक मार के देखा तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे, दूसरी तरफ देखा तो बारात जा रही थी। अब आप ही बताओ मैं गाड़ी किस तरफ मोड़ता? सिंपल सी बात है, 2 आदमी की तरफ को मुड़ाते जिससे कम नुकसान होता। जज साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था, पर वो दोनों आदमी मेरी गाड़ी की स्पीड देखकर बारात में घुस गए, मुझे भी उधर ही घुसानी पड़ गई। सब निपट गए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आओ अंदर आओ। तुम लोग बैठो, खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या लगता है भाई, क्या लेकर आएगी? भाई बकरे के कबाब लेकर आएगी। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है बकरे की बिरयानी और बकरे का कौरमा लेकर आएगी। देख लिए भाई, बकरे के कबाब ही लेकर आएगी। चल देख लेते हैं। ये लो, दाल चावल खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अबे बकरे पे दाल चावल खिलाएगी क्या? बकरे का सामान लेकर, बकरे की कौरमा बिरयानी। अरे बकरा तो हम खुद खाएंगे। भाई बिरयानी कौरमा खा ले। भाई बकरे का कबाब खा ले। भाई ले बकरे का कबाब खा ले। ले अरे हाँ हाँ, तू बाजू काट कर रख, गला में आके काटूंगा। अरे यार, ये तो मुझे बहुत बड़ा क्रिमिनल लग रहा है। एक काम करती हूँ, बाहर जाके ना पुलिस को कॉल कर देती हूँ। अरे तुझसे जितना कह रहा हूँ उतना कर। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी से बस स्टैंड पर आ जाइए, यहाँ पर बस में ना बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा है। ठीक है। हाँ मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ सर, मैंने ही बुलाया है आपको। इस बस में ना बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा है। तुम्हें कैसे पता वो क्रिमिनल है? अरे सर, मैंने उससे ना अपनी गैंग से बात करते हुए सुना है कि बाजू तू काट के ना गला में आके काट दूंगा। अच्छा, क्यों बे? बाहर निकल। अबे तुझसे कह देना पैर में आके काटूंगा, तू चुप रहे। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अबे लगता है पुलिस वाला मुझे आवाज लगा रहा है, बाहर चल के देखता हूँ। हाथ ऊपर कर। क्या ये बात सच है? तू बाजू और गला काटने की बात कर रहा था? हाँ सर, ये बात सच है। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? इतनी छोटी उम्र में तू मर्डर करने की बात करता है? मर्डर? अरे सर, मैं तो दर्जी हूँ, अपने कारीगर से बात कर रहा था। बाजू तू काट, गला में आके काटूंगा। मैं तो दर्जी हूँ यार, खाम परेशान हो रहे हो। मम्मी मैं कहती थी ना, ये आदमी शादी के बाद अपना रंग दिखाएगा। इन्होंने रात दिन कलेश कर रखा है घर में, मुझे नहीं रहना इनके साथ। क्या कह रही हो? किसके साथ नहीं रहना? तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाँ तो अपनी मम्मी घर चली जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और तुम्हें तो मैं कोर्ट में देखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देख लिए। ऐसे क्यों खड़े हो? ले देख ले कोर्ट में। कैसा लग रहा हूँ बता? अबे पागल आदमी, मैं अदालत की बात कर रही थी। अपने दोनों हाथ ऊपर कर, पीछे मत मोड़, और अपने फोन जमीन पर रख, और तेरे सामने जो पड़ा उसे खा। अरे खा। डन, बन गई रील। ये देख, शानदार बनाई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। यार यहाँ तो आसपास कोई दुकान ही नहीं है, और प्यास इतनी तेज की लग रही है। अरे भैया। जी मैडम। भैया पीने का पानी मिल जाएगा? अरे मैम, पानी क्या, आप कहो तो लस्सी ला दूं। लस्सी? हाँ भैया ला दो। रुको अभी लाता हूँ। लो मैडम लस्सी।
मैडम बोल रहा हूँ। हाँ लिया अभी रुको, अभी लेकर आता हूँ। यार, बहुत अच्छा आदमी है ये तो। लो मैडम लस्सी, मजा ही आ जाएगा। भैया लस्सी तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई लस्सी पीता नहीं है क्या? अरे मैडम जी, पीते तो सब है घर में। इस लस्सी में चूहा गिर के मर गया था, कोई पी नहीं रहा था, मैंने आपको पिला दी। तो बस सारा मुझे चूहा मरी हुई लस्सी पिला दिया। मम्मी, इन्होंने हमारा लैट्रिन का लोटा तोड़ दिया। साले क्या पिला दिया? मुझे कुछ नहीं पता, हमारा लैट्रिन का लोटा लगा दो। मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। अरे डरो मत, तुम चोर हो ना? हाँ मैं चोर हूँ। अरे भैया, आप शक्ल से लग नहीं रहे, आप चोर हो। आप तो अच्छे घर से लग रहे हो। अच्छा, वैसे भैया, ये जो आपने सामान लिया है ना, ये कम है। हमारे घर का पैसा और सोना तो उस अलमारी में रखा है। अच्छा सारा सामान अलमारी में है क्या? ठीक है। पर सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया था, उस सपने का मतलब बता दोगे? अबे यार, लड़की तो सही लग रही है, मतलब बता ही देता हूँ। हाँ पूछो। मैं सपने में ना रास्ते में जा रही थी, मेरे सामने शेर आ गया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कबीर को आवाज लगाई, कबीर कबीर कबीर, पर कबीर नहीं आया। सौरभ आ गया। कबीर क्यों नहीं आया? कबीर क्यों नहीं आया यार? ये ले आ गया कबीर। कबीर, ये चोर है, हमारे घर से सामान चोरी करने आया था, मारो इसे। बस बस, इसे इसकी किए की सजा मिल गई, अब इसे जाने दो। अरे नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे पता लगे मैं चोर हूँ। सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, जो मैंने दवाई दी थी वो खाली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो भरी हुई थी। अरे मेरा मतलब दवाई ले ली थी। हाँ डॉक्टर साहब, आपने दी, मैंने ले ली। अरे मेरा मतलब दवाई पी ली थी। नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। अबे पागल औरत, दवाई को पी लिया था। अरे डॉक्टर साहब, तुम पागल हो गए हो क्या? पी लिया तो मुझे था। अब तू यहाँ से जाती क्यों ना? मोहल्ले वाले सही कहते हैं, तुम पागल डॉक्टर हो। अरे हाँ मैं पागल हूँ। अब तू यहाँ से चली जा, कहीं मुझे पागल कर दे। अरे हाँ जा रही हूँ। कैसे कैसे पेशेंट था मैं यार। लो मलिक साहब, आपके प्रॉपर्टी के पेपर और लोन के पेपर। अरे किस चीज के पेपर दे रहे हैं वकील साहब? अरे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दी, उसका पेपर है ये। माँ के नाम? अरे तुमने सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम क्यों कर दी? अरे हमारी माँ हमें जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है। हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी। अच्छा, और ये दूसरा कागज किस चीज का? ये पेपर, ये तो मैंने 5 लाख का लोन कराया है, उसका पेपर है ये। अरे ये लोन तो मेरे नाम पे है, तुमने मेरे नाम पे लोन क्यों करा दिया? हाँ हाँ, मैंने लोन तेरे नाम पे लिया है, क्योंकि तू बहुत तलाक तलाक करती रहती है ना। अब ले लिए तलाक, लोन की किस्तें भरती रही है तलाक के बाद में। अब चाहिए तलाक, बता दी जब तेरा मन करे। ना चाहिए मुझे तलाक। हाँ, मत ले अब। अरे भाई साहब, कुछ पैसे से मदद कर दो। अबे पैसे का क्या करेगा तू? चलती है बियर पिलवा के लाता हूँ। अरे भाई साहब, मैं बियर नहीं पीता। अच्छा तो चलती है सिगरेट पिलवा के लाता हूँ। भाई साहब, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। अरे तो भाई सट्टा वट्टा खेलता होगा तू, सट्टा खिलवा के लाता हूँ, बहुत पैसा है उसमें। अरे भाई साहब, मुझे सट्टेबाज समझ रहे हो क्या? मैं सट्टा न खेलता हूँ। अबे तो भाई तू लोंडियाबाजी करता होगा, आती है लोंडिया सेट करवा के लाता हूँ। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। देख, जो आदमी बियर नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, सट्टा नहीं खेलता, लोंडियाबाजी नहीं करता, उसकी हालत भिखारी जैसी होती है। मैं सिगरेट पीता हूँ तो उसका परेशानी है, बियर पीता हूँ उसका परेशानी है। भिखारी करवाना चाह रही है क्या मुझे? ना तुम भिखारी मत हो, ऐसे सही हो तुम। अरे ला भाई साहब, पैसे दे दो यार। अबे चलना है, मेरे पास कोई पैसा। बड़ा बेकार आदमी है। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। क्या है? खूबसूरत लड़की देख रही, छेड़ना चालू कर दिया? अरे मैडम, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैंने एक टास्क रखा है। आप एक मोमोज खाओगे, आपको 100 का नोट मिलेगा। अच्छा सच में? हाँ मैडम, आप जितने मोमोज खाओगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर सारे खा लोगे तो सारे पैसे आपके हो जाएंगे। अरे मैं तो 2 मिनट में सारे मोमोज खा लूंगी। तो फिर मैडम स्टार्ट करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोमोज खाएंगी, मोमोज खाएंगी।